नमस्कार मित्रों, आज की कथा में हम बात करेंगे रहस्यमयी जंगलों और पवित्र उपवनों के बारे में जो आपने विभिन्न पौराणिक कथाओं में सुने। भारतीय पौराणिक कथाओं में रहस्यमयी जंगलों और पवित्र उपवनों का विशेष महत्व है। ये स्थान न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि देवताओं, ऋषियों और अलौकिक शक्तियों से भी जुड़े हैं। वे वन, आध्यात्मिक यात्रा, दिव्य सानिध्य और प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं। आइए कुछ प्रसिद्ध पौराणिक वनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नैमिषारण्य की, जो कि ज्ञान का शाश्वत वन है। इसका स्थान वर्तमान उत्तर प्रदेश में माना जाता है। यहाँ ऋषियों ने तपस्या की और पुराणों की रचना की। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने इस स्थान को स्पर्श किया, जिससे वह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। दूसरा है दंडकारण्य, जो कि वनवास का जंगल माना जाता है। आधुनिक छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा यहाँ बिताया था। यह राक्षसों का निवास स्थान था, जहाँ खर और दूषण जैसे असुरों को राम ने पराजित किया था। अगस्त्य ऋषि इसी वन में निवास करते थे और उन्होंने राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। तीसरा है काम्यक वन, जो कि परीक्षाओं की भूमि है। यह वन वर्तमान हरियाणा या पंजाब में स्थित माना जाता है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ निवास किया था। यहीं पर युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय से भूतकाल और दिव्य कथाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। चौथा है तपोवन, अर्थात तपस्या का वन। हिमाचल के पास कहीं हिमालय की पहाड़ियों में, विशेष रूप से ऋषिकेश और गंगोत्री क्षेत्र में स्थित। कई ऋषियों जैसे कि विश्वामित्र और परशुराम ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने ध्यान किया और गंगा को वश में किया था। पांचवा वृंदावन। वैसे तो आप इसके बारे में जानते हैं, पर यह वो भूमि है जहाँ कृष्ण की लीला हुई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन यहाँ बिताया और कई दिव्य लीलाएं की। माना जाता है कि इस वन में अब भी कृष्ण की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। यहाँ मोर नृत्य करते हैं, मधुर संगीत गूंजता है और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। अगला है पंचवटी, रामायणकालीन पवित्र उपवन। पंचवटी नासिक अर्थात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ निवास किया था और यहीं से रावण ने सीता का हरण किया था। जटायु नामक दिव्य गिद्ध ने यहाँ सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था। पंचवटी का अर्थ है 5 वट वृक्ष, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त माने जाते हैं। सातवां है देवदारण्य, अर्थात देवताओं का वन। यह हिमालय में कहीं पर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ देवताओं ने यज्ञ किए और अनेक ऋषियों ने तपस्या की। इस वन को स्वर्गीय शक्तियों, छुपे हुए खजानों और दिव्य आत्माओं का स्थान माना जाता है। आठवां है सिद्ध वन, अर्थात सिद्धों का पवित्र वन। यह स्थान पंजाब या हरियाणा के क्षेत्रों में माना जाता है। यहाँ सिद्ध महापुरुषों ने तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। कहा जाता है कि आज भी यह स्थान दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित है। इन पौराणिक जंगलों के अलावा भारत के कई गांवों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं, जो विशेष रूप से देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों को समर्पित होते हैं। यहाँ वृक्षों की कटाई वर्जित होती है। ये उपवन केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल और कर्नाटक में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इन्हें प्रायः नाग देवता और अन्य स्थानीय देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। यदि आप इसके अलावा और भी किसी वन या उपवन के बारे में जानते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।